हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आपका आपके अपने चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव में स्वागत है। हम लोग अभी क्लास 12 की चैप्टर 12 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर ले चुके, एक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन था उसको हमने पढ़ लिए, वो एक रिएक्शन हो गई बनाने की विधि में। और दूसरी आज हम फिर एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन उसको आज हम बना रहे हैं हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा। हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन मेथड, हिंदी में भी यही लिखा है, हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीकरण प्रोसेस। चलिए तो पढ़ते हैं। अब हमने कहा हाइड्रोबोरेनेशन यानी हाइड्रोजन का और बोरेन का जुड़ना, नेशन लगा है ना, तो हाइड्रोजन का और बोरेन का जुड़ना। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि बोरेन क्या है। बोरेन है BH3, ये है बोरेन। लेकिन ये बोरेन जो है वो इलेक्ट्रोडिफिशिएंट यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैसे? देखिए, ये बोरेन है, देखो कार्बन बन गया, ये बोरेन, ये बोरॉन है। बोरॉन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। अब इसके वैलेंस शेल की तरफ ध्यान दो। वैलेंस शेल में ये एक बंध के कारण 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, कम से कम उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। तो ये बोरेन जो है ये वास्तव में BH2 यानी कि डाइबोरेन के रूप में रहता है, ठीक है। तो हम एक्चुअल में जो रिएक्शन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये डाइबोरेन के रूप में इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो हम डाइबोरेन से ही एल्कीन पर हम क्या कराएंगे? हम एडिशन कराएंगे और उससे हम अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। तो मिटा दूँ इसको। अब देखिए, पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इस परिभाषा के रूप में कि ये जो डाइबोरेशन से किस तरह से क्रिया करता है। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए। लिखिए, एल्कीन के साथ डाइबोरेन यानी B2H6, ये है डाइबोरेन। डाइबोरेन एल्कीन के साथ, किसके साथ? एल्कीन के साथ क्या करता है? योगात्मक अभिक्रिया देता है। योगात्मक यानी एडिशनल, एडिशनल रिएक्शन देता है। और क्या बनाता है? एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई क्या? कि बोरेन एल्कीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, ठीक है। अब ये कैसे बनाता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिटा दूं अब इसको भी। अब ये कैसे बनाता है इसको समझते हैं। देखिए, अब हम रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। एक हम एल्कीन लिख लेते हैं, कोई सा भी, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ये है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। इस पर डाइबोरेन में हमने डाइबोरेन, फिर से मैं यहाँ संरचना बना देती हूँ। ये इस संरचना को आप ध्यान रखना। ये H, ये B, फिर यहाँ H,
ये H और ये H। ये थोड़ी सी इथेन जैसी संरचना नहीं लग रही? अगर यहाँ कार्बन होता तो ये इथेन जैसा दिखता ना, तो ये इथेन जैसा ही डाइबोरेन की लगभग संरचना है। अब क्या होगा, इसमें हम B2H6 ये जुड़ेगा, लेकिन हम केवल बोरेन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BH3। ठीक है, अब BH3 को यदि मैं थोड़े से वैसे लिखूं खोल के या थोड़े स्टाइल ट्रिक से, तो HBH2, यानी यहाँ पर ये जो BH2 ये माइनस के रूप में और ये प्लस के रूप में अलग होगा। एडिशन हम कर रहे हैं, कल हमने पानी का एडिशन कराए थे, आज हम किसका करा रहे हैं, बोरेन का एडिशन करा रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब ये इस तरह से जुड़ेगा तब यहाँ पर CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब देखिए ये जो रिएक्शन होती है, ये अभिक्रिया जो होती है वो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कैसा, जलीय, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, H2O2 की उपस्थिति में होता है। इसके कारण यहाँ पर जो बॉन्ड, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये H जुड़ जाएगा, CH2, देखिए शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड टूटा है और डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ये वाले कार्बन पर हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पर माइनस आया था, तो हाइड्रोजन जो इसका हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ हो गया CH2 और यहाँ से जुड़ जाएगा BH2। अब ये वाले कार्बन से क्या जुड़ गया, BH2 और ये डबल बॉन्ड आपका टूट गया। ठीक है, तो ये आपने लिखे। अब देखिए चेन रिएक्शन होगी, यानी ये पहली प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, ये जो बना हुआ है आपका एडिशनल प्रोडक्ट CH2 और फिर BH2, वास्तव में जो बोरेन का हाइड्रोजन परमाणु है उस पर एल्किल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, ये हाइड्रोजन किसी डबल बॉन्ड को तोड़कर उसके स्थान पर जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर CH3। अब फिर से क्या होगा, ये शिफ्टिंग होगी इस तरफ, और ये जो BH2 है फिर ये BH के रूप में टूटेगा या आयनित होगा, समझ लीजिए, और यहाँ पर फिर माइनस और यहाँ पर फिर प्लस। ठीक है, अब जब शिफ्टिंग इधर हुई है तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया माइनस और यहाँ आ गया प्लस। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कैसा लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं CH3 CH2 फिर CH2 और ये B, अभी H है ही, और इस B के साथ देखिए यहाँ पर CH3 CH2 BH2, लेकिन एक H इससे जुड़ गया है और बाकी ये B इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन किस तरह से हम लिखेंगे, CH2 CH3। बात आई समझ में, नहीं आई? ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दिए, CH2। बाकी ये वाले जो कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है अभी भी, HBr या BRH। हमने BH2 को इस तरह से लिखा हुआ है, या हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CH3, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है CH2
CH2 कितने बार, 2 बार, और क्या बचा, BH बचा, यहाँ BH बचा। ठीक, अब थर्ड प्रोसेस की बात करें। ठीक है, अब ये मिटा देती हूँ मैं। अब तीसरे प्रोसेस में क्या होगा, देखो ध्यान से लिखते चलो। तीसरे प्रोसेस में यानी ये थर्ड है, इसमें क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर ट्वाइस दो एल्किल ग्रुप ये जुड़े हैं B से। ये देखो, एक ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है और एक ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो हमने इसको क्या लिख दिए, यहाँ ट्वाइस लिख दिए। ठीक, और अभी भी इसके साथ BH एक और जुड़ा है। अब पुनः जो है ये बोरेन उससे जुड़ेगा, यानी सॉरी बोरेन नहीं, फिर से एक एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से शिफ्टिंग इधर तरफ हुई है ना, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पर हुई, यहाँ ऋण आया, ऋण आने पर फिर से जो BH का एक H है वो यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया। देखिए अब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ से हमने B जोड़े हुए हैं और ये कितने हैं, ट्वाइस हैं, ये ट्वाइस जुड़ा हुआ है। और यहाँ से अब इस B के साथ एक और क्या जुड़ जाएगा CH2 और CH3। ठीक, या आपकी बुक में अब देखिए पूरा हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उपयोग हो चुका है, और हर बार जो है ये जो B है बोरोन, सॉरी हर जगह Br तो नहीं लिख गया, हाँ ये जो B है ये हर जगह इसके साथ एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता चला आया, और इसको अब हम फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, यानी हम इसे कैसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ नहीं, ये इसको मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। इसको अब हम लिख सकते हैं CH3 CH2 कितने टाइम्स, कितने, ये 2 पहले से था, ये एक 3 और ये बन गया आपका B, तो ये बना है आपका ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर से देख लें, प्रोपेन लिया अपन ने, प्रोपीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर इसी का एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया और बच गया BH2। देखिए BH2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अब ये BH2 फिर से यानी एक एल्कीन और आया, फिर से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, यहाँ इस BH2 का एक हाइड्रोजन फिर यहाँ जुड़ गया और इससे फिर ये BH, ये देखिए BH, फिर थर्ड में फिर ये जो एक BH बचा है इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन, ये एल्कीन लिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई और ये फाइनली बन गया ट्राई एल्किल बोरेन, यानी BH3 के। अब इसको मिटा दूं क्या, तो थोड़ा बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, मिटा दें, हाँ तो अब ये भी मिट गया। चलिए तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ ये मिट गया है ना, ट्राई एल्किल बोरेन, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर आप देखिए फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो BH3 है, ये BH3, ये इसका ये H एल्कीन ग्रुप का जो एल्किल था उससे के द्वारा, यानी यहाँ पर CH3 यहाँ पर भी CH3 यानी प्रोपीन जो है वो प्रोपेन में बदलता जा रहा है, डबल बॉन्ड उसका टूटता जा रहा है। और यहाँ पर भी क्या हो गया, CH2 and CH3, ये ट्राई एल्किल बोरेन। तो ये एल्किल ना हो के क्या है, प्रोपिल है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई प्रोपिल बोरेन।
बोरेन। आ गई बात समझ में? अब क्या होगा? अब चौथी प्रोसेस होगी, है ना। चौथी प्रोसेस में ये जो बना हुआ है, ये हर जगह से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, यानी जल के अणु से टूटना। जल का अणु यहाँ पर, जल के अणु से हर जगह वो टूट जाएगा। यहाँ H, यहाँ OH, ये बंध टूटा, OH, H, ये बंध टूटा, OH, यहाँ इस तरफ लिख देते हैं OH और H। ठीक है, आप देखें आखिरी में आपको क्या मिल जाने वाला है। आखिरी में आपको क्या मिल रहा है, देखिए, हर बंध टूट गया। यदि मैं इसको इस तरह से करूं जैसे हमने लिखे थे ट्राई एल्किल के रूप में, तो CH3 CH2 CH2 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और ये B। ठीक, हर बार यहाँ पर क्या होगा? OH और H। प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिल जाएगा? 3 अणु प्रोपिल एल्कोहल का। ये देखिए, CH3 CH2 CH2 OH कितने बार? 3 बार, और प्लस आपको एक और क्या मिल जाएगा? लास्ट में जो हमारा बोरेन है वो हमें वापस मिल गया। ठीक है, हमें हमारा बोरेन BH3 क्या है, ये वापस मिल गया। अब इस रिएक्शन की एक अगर आप लोगों ने खास बात देखी होगी, है ना। पहले इतना लिख लिए क्या, तो इसको मिटा दूँ। अब इस रिएक्शन की जो विशेष बात है मैं उसको बता के और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट करती हूँ। मिटाऊँ? चल मिटा देती हूँ। आपको यदि याद हो, आपकी कॉपी में लिखा ही हुआ होगा, तो आप इसकी पहली रिएक्शन देखें। पहली रिएक्शन देखें, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। हमने लिए थे एक प्रोपीन, जानबूझ के हमने असम्मित एल्कीन लिए थे। ठीक, अब हम उस पर करवाए थे बोरेन की क्रिया। ठीक है, जो कि H+ और सिंगल बॉन्ड BH2 के रूप में टूटा था, माइनस के रूप में। ठीक है, ये क्रिया हो रही थी एक्वस KOH, एक्वस यानी जलीय KOH और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। देखिए, अब हमने मार्कोनियोफ के नियम से क्या पढ़े थे? मार्कोनियोफ का नियम ये कहता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर जब डबल बॉन्ड का विदलन होके या योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो उसका ऋण सिरा क्या है? BH2। ऋण सिरा उस कार्बन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से बंधे हुए उस कार्बन से जोड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यानी यहाँ से जोड़ना चाहिए था क्या? BH2 को, और यहाँ क्या जोड़ना चाहिए था? H। लेकिन अगर आपने देखा हो तो ये अभिक्रिया बिल्कुल उल्टी हुई है। यहाँ पर यानी जहाँ असंतृप्त कार्बन से या डबल बॉन्ड से जुड़े वह कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ से H जुड़ा, और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहाँ से उसका ऋणात्मक भाग BH2 जुड़ा। ये मार्कोनियोफ के नियम के विपरीत अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही मिला था ना अपने को, कॉपी में देखो, CH3 CH2 CH2 और BH2, यही मिला था ना अपने को पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर चूंकि ये मार्कोनियोफ के नियम के विपरीत है, इसीलिए इसको एंटी मार्कोनियोफ या खराश इफेक्ट के आधार पर हम इसको समझते हैं। एंटी मार्कोनियोफ नियम यहाँ पर लगा है। ठीक है, कौन सा नियम लगा है? एंटी मार्कोनियोफ रूल। ये एंटी मार्कोनियोफ रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। कारण भी क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर
हमने अभिक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किए हैं। और आपको मालूम है जब भी कोई एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन हो और वहाँ पर पेरोक्साइड उपस्थित है तो हम उसको पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनी ऑफ रूल या खराश रूल का पालन करते हुए एडिशन कराते हैं। तो इस तरह से आज आपका फिनॉल बनाने की दूसरी विधि एल्कीन से, कौन सी विधि, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विधि जो है आज कंप्लीट हो गई। तो ठीक है बच्चों, आज हम एक विधि पढ़ेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या बोलूँ, आप बोलो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू।